आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मछली जल की रानी है। लेकिन अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं तो यही मछली सियासी होकर वोट की रानी बन गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या के तारुण में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मछली पकने और परोसे जाने का वीडियो सामने आ गया तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए, सावन में मछली क्यों खाते हो? अयोध्या में मछली क्यों खाई जा रही है? 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मछली किसने बनाई, किसने खाई। बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कुछ लोग ये भी तय करेंगे कि किसकी थाली में क्या होना चाहिए, कब मछली खाई जा सकती है? अपने घर में भी मछली खाने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? क्या सावन में मछली खाना राजनीतिक तौर पर अपराध हो गया है? और अगर नहीं तो फिर हर चुनाव के आसपास ये नॉनवेज की थाली की राजनीति का मुद्दा क्यों अपने देश में बन जाता है? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। कोई प्रमाण है तो योगी जी कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। निषाद है, मछली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे हम? क्या सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता। वो तो वेजिटेरियन है वैसे भी। सर पर मछली भोज नहीं दिया, उन्होंने आने वाले अपने मृत भोज का आमंत्रण दिया है। सावन का महीना, अयोध्या की धरती और मछली की एक दावत। शुरू हो गई राजनीतिक अदावत। बस फिर क्या था, मछली की थाली सियासत का अखाड़ा बन गई। ये तब हुआ जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गए, इसके बाद रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद अजय राय तारुण इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी से कांग्रेस में आए राम निहाल निषाद ने किया था। निषाद कम्युनिटी ही मल्लाह कम्युनिटी है, मछली को पकड़ती है, मछली का काम करती है। लेकिन विवाद तब हुआ जब कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर मछली पकाने और परोसे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो सामने आया तो सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने सनातनी परंपरा का हवाला देते हुए सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो बीजेपी को लग रहा था कि सावन और मछली का कॉम्बिनेशन कांग्रेस का बंटाधार करेगा, लेकिन मछली का कांटा तो बीजेपी के गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा था कि अजय राय ने मछली खाई है। लेकिन अजय राय ने साफ कर दिया कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। मछली भोज देना निषाद समाज का मामला है, और अगर साबित हो गया कि खुद अजय राय ने मछली खाई है तो वो सियासत से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने क्या बनवाया है, क्या खिला रहे हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। बाद में पता चला कि उन्होंने वहां पर मछली भोज रखा था, अपने जो उनके समाज के लोग आए थे। और निषाद समाज तो मछली पालन करना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, उनकी शादी विवाह सब जगह मछली का इस्तेमाल होता है। उनके पास कोई प्रमाण है मछली खाने का या मछली पकड़ने का या मछली बांटने का कोई प्रमाण है तो योगी जी कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। मैं तो पहले ही कहा था इस्तीफा दे दूंगा। अगर कोई फोटो वीडियोज हैं दिखावें योगी जी, नहीं तो इस्तीफा देकर मठ चले जाए। मठ वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, इनको पहाड़ पे जाना पड़ेगा। अगर अजय राय ने मछली खाई नहीं थी तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का आधार क्या है? वहीं दूसरी तरफ निषाद समाज भी है, जिनके कार्यक्रम में मछली चावल का भोज असली होता है। वो मछली को खूब चाव से खाते हैं और बड़े शौक से खिलाते भी हैं। लेकिन चुनावी गुणा भाग देखिए कि निषाद समाज के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। सबसे बड़े नेता संजय निषाद हैं, वो तो खुद योगी सरकार में मंत्री भी हैं। यूपी में निषाद समाज के 10 से 12% वोटर माने जाते हैं, जो करीब 140 सीटों के नतीजों में अहम रोल निभाते हैं। अयोध्या में भी करीब 24,000 निषाद वोटर हैं, जो कि कुल मतदाताओं के लगभग 7% हैं। ऐसे में निषाद समाज की नाराजगी या समर्थन चुनावी समीकरण पर सीधा असर डाल सकता है। और यही वजह है कि योगी के मंत्री संजय निषाद भी अपने मुख्यमंत्री से थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। निषाद है, मछली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे हम? कह रहे हैं ये खिलाने वाले दोष है ना, कांग्रेस का दोष है। उसको 10 दिन बाद खिलाना चाहिए। खुद है वो अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं और सनातन का खुद कर रहे हैं। निषाद तो जब भी पाएगा तब भी खाएगा, उसको कहाँ भी खिलाएंगे भाई। वो जब भूखा है और सरकार मोदी नहीं होते, योगी नहीं होते तो बेचारे कहाँ खाना मिलता बताइए? कौन पूछ रहा था?
निषाद समाज का संबंध नदियों और मछली से सीधे तौर पर जुड़ा है, इसीलिए मछली खाना उनके जीवन का हिस्सा है और किसी के खान पान और परंपरा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब भारत में नॉनवेज खाने वालों की बात कर लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में नॉनवेज खाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और मांसाहारी सभी धर्मों में मिलते हैं। भारत में हिंदुओं में मांसाहार यानी मछली, चिकन या मीट खाने वालों का प्रतिशत करीब 77.95 यानी करीब 78% है। अगर नंबर में बात करें तो 65 करोड़ से भी अधिक हिंदू नॉनवेज खाते हैं। 97.96% यानी करीब 98% मुस्लिम मांसाहारी हैं अपने देश में। इसी तरीके से ईसाई समुदाय में ईसाई धर्म में करीब 98% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। और तो और 14.9% जैन समाज के लोग भी मांसाहारी हैं। जी हाँ, करीब 15% लोग अपने देश में जैनी हैं जो मांसाहार करते हैं। वहीं अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 55% से 65% हिंदू किसी न किसी रूप में मांसाहार करते हैं, यानी हर 10 हिंदुओं में से 5 या 6 मांसाहारी होते हैं। नॉनवेज को पसंद करने वाले हिंदुओं की संख्या भले बढ़ रही हो, लेकिन इसे लेकर सियासी रस्साकशी दोनों तरफ से हो रही है। 18 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने फोटो शेयर की उनकी और दावा किया कि नितिन नवीन वहां पर मटन खा रहे हैं सावन के महीने में, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप को खारिज किया, बताया कि वो तो कटहल के कबाब, कटहल के पकौड़े खा रहे थे। इसके साथ ही कहा गया या तो सफाई दें या माफी मांगे। एक और आपको उदाहरण देखिए बताता हूं। ये पहली बार नहीं है कि जब चुनावी राजनीति में मछली की थाली चर्चा का विषय बनी है। इसी साल बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मछली खाने का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद बीजेपी ने तेजस्वी को सीजनल सनातनी बताकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जिसके बाद तेजस्वी ने सफाई दी कि वीडियो नवरात्रि से एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल का था और उन्होंने इसे केवल विरोधियों का IQ टेस्ट लेने के लिए पोस्ट किया था। बंगाल चुनाव में भी भूलिए मत, बंगाल चुनाव में भी मछली पर जमकर सियासत हुई थी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो बंगालियों के मछली, मांस और अंडे खाने पर रोक लगा देगी। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाथ में मछली लेने का प्रचार किया। बड़े बड़े नेता मछली खाते हुए सार्वजनिक तौर पर कैमरों के सामने बीजेपी के नेता दिखाई दिए। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी जैसे बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मछली भात खाया और ये प्रचार किया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मछली खाने पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और अब उसी बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले यह तय कर दिया कि निषाद समाज के लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सावन में नॉनवेज और मछली खाई तो वो असली सनातनी नहीं रहेंगे। अब तो अयोध्या के संतों ने भी बीच का रास्ता निकालते हुए निषाद समुदाय को अभिदान दे दिया है और कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की जितने भी विपक्षी दल हैं, उनकी मानसिकता यही है कि सनातन धर्म को नीचा दिखाना। उसकी औकात अगर हो तो फिर से आके बता के करेंगे वोट। अब चुपके से कुछ भी कोई करके चला जाए, बुद्धि फेल हो गई है। इस सावन के अवसर पर उन्होंने मछली भोज नहीं दिया, उन्होंने आने वाले अपने मृत भोज का आमंत्रण दिया है। ऐसा